नए DGISI की तकर्री के लिए समरी वजीर आजम ऑफिस को मौसूल। समरी वजारत दिफा की जानिब से भिजवाई गई है। वजीर आजम का समरी पर दस्तखत करने का इम्कान। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मशावरत मुकम्मल, नई तकर्री का अमल शुरू हो चुका। सिविल और फौजी क़यादत ने एक बार फिर साबित कर दिया, अब मुल्क के इस्तेहकाम और सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद हैं। इमरान खान आईनी और मुंतखब वजीर आजम नहीं है। शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। ये अपनी फेस सेविंग नजर आ रही है कि आप इसमें सियासी शहीद बन जाएंगे। ये ना होगा इंशाअल्लाह ताला। जिसने ये दरखास्त लिखी है, एक दरखास्त को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा जैसे बच्चे डर रहे हैं। चाहते हैं आइंदा इमरान की तरह कोई मोहरा ना बन सके। कप्तान सिर्फ एम्पायर की उंगली पकड़कर चल रहा है। इमरान आईनी वजीर आजम है, ना ही मुंतखब, वो सिलेक्टेड हैं। ना अहल हुक्मरान को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। इमरान खान नवाज शरीफ बनने की कोशिश ना करें। शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। मुझे मत डराओ, हिम्मत है तो आओ गिरफ्तार करो। मरियम नवाज की ललकार, नैब की दरख्वास्त बशगाना करार, कहा वोट को इज्जत देने के लिए जेल जाना पड़ता है। मरियम नवाज, ना आपकी कोई सियासी हैसियत है, ना आपका कोई कद काट है, ना आपकी कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, सिवाय गाली गलौज के। हुकूमती कैंपों से भी मरियम नवाज पर जवाबी गोलाबारी। जरताज गुल कहती है कि मरियम नवाज की कोई सियासी हैसियत नहीं, लूट मार का हिसाब दे। मलिका बुखारी ने कहा गालम गलोच की सियासत से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इक़्तिदार के लिए आईनी इदारे कुर्बान कर रही हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा नवाज शरीफ मुल्क लूट कर बाहर बैठे हैं, वो सजा याफ्ता। ऐसा शख्स मरियम नवाज को मुबारक हो। इतना ही उनका जादू टोना सक्सेसफुल है। वो जो जंतर मंतर जिसको कहते हैं वो सक्सेसफुल है, वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता? वो सिर्फ अहम तरीन तकर्रियां करने के लिए ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? सियासत में जादू टोने, जन्नात, चुड़ैलों, जंतर मंतर की एंट्री। इमरान खान अहम तकर्रियां भी जादू टोने से कर रहे हैं। जंतर मंतर से पेट्रोल और आटा सस्ता क्यों नहीं करते? मरियम नवाज का तंज। जंतर मंतर के जवाब में शहबाज गिल जन्नात लेकर आए। कहते हैं मरियम नवाज बताएं वो कौन से जिन थे जो पैसे बाहर ले गए। सियासत तक रहे, आगे ना बढ़े। लीगी रहनुमा को वार्निंग भी दे डाली। इमरान खान ने मुल्क और कौमी इदारों को भी तबाह कर दिया। इस हुकूमत ने जितना नुकसान फौज को पहुंचाया, दुश्मन भी ना पहुंचा सके। पाक फौज पाकिस्तान का सबसे मुनज़्ज़म इदारा है। ये हुक्मरान पाकिस्तान को डबोने के लिए आए हैं। मुसल्लत अफराद से कौम को निजात दिला कर रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की रिहाइशगाह के बाहर मीडिया टॉक। सिराज दुरानी की गिरफ्तारी नैब के लिए चैलेंज बन गई। नैब टीम 8 घंटे से घर के बाहर मौजूद, सिक्योरिटी गार्ड से अंदर दाखिल होने से रोक दिया। नैब हुकाम ने पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली। बेटे के सिर्फ एक लेडी अहलकार को घर की तलाशी की इजाजत। आमदन से जायद असासाजात केस में सिंध हाई कोर्ट ने जमानत मंसूख की थी। जाले बड़ी तादाद में स्पीकर सिंध असम्बली के घर के बाहर जमा, बंगले की लाइट्स बंद। बलूचिस्तान हुकूमत का बहरान संगीन हो गया। वज़ीर आज़म ने मामला हल करने का टास्क परवेज खटक को सौंप दिया। वज़ीर दिफा की इस्लामाबाद में पार्टी के कायम मकाम सदर ज़हूर बलीदी और स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो से मुलाकात। जब तक जाम कमाल इस्तीफा नहीं देते कोई बात नहीं होगी। नाराज ग्रुप का दो टोक मौक़िफ़। परवेज खटक वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म से ईरान के मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह की मुलाकात। इमरान खान ने कहा ईरान के साथ दो तरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की आला सतह वफ़द के हमरा GHQ आमद। मेहमान वफ़द को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों अस्करी सरबराहान के दरमियान बॉर्डर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। ईरानी आर्मी चीफ के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से भी मुलाकात। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए नैब दरख्वास्त पर समाअत आज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। एवन फीड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत। प्री ट्रायल स्टेज पर गलतियां की गई, दरख्वास्त पर मेरिट पर फैसला किया जाए।
मरियम नवाज के वकील इरफान कादर के दलाइल, नैब अब हर किसी को गिरफ्तार करने चला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात ना बताने पर हुकूमत की सरजनिश, तहाइफ जाहिर ना करने पर हुकूमत क्यों शर्मिंदा हो रही है, हर तोहफे को पब्लिक करने पर पाबंदी क्यों, गैर मुल्की तोहफे कौम के हैं ना कि किसी के जाती। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, हुकूमत को चाहिए कि गुज़िश्ता 10 साल के तहाइफ पब्लिक करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, हुकूमत ने जवाब के लिए फिर मोहलत मांग ली। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास कच्ची आबादी को रेगुलर करने के हवाले से तजावीज़ का जायजा। काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए कानूनी उमूर को जल्द हतमी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। उस्मान गुजार से अरकान सूबाई असम्बली सुमेरा अहमद और सादिया सोहेल की मुलाकात। गवर्नर पंजाब यूरोप के दौरे पर यूरोपीय पार्लियामेंट के आम रहनुमाओं से मुलाकातें। चौधरी सरवर ने कहा कि GSP प्लस स्टेटस में तोसी पाकिस्तान का हक जो हर सूरत मिलना चाहिए। पाकिस्तान ने हर सतह पर यूरोपीय यूनियन का साथ दिया। कराची में चिकन 450 रुपए किलो, मुर्गी का गोश्त तो 280 रुपए मिल रहा। गवर्नर सिंध महंगाई की लहर से लाइल्म। इमरान इस्माइल का कहना है सिंध हुकूमत ने गंदम रिलीज ना की तो आटा की कीमत मजीद बढ़ेगी। गवर्नर को गंदम की पैदावार खपत का इल्म ही नहीं, वरना ऐसा बयान ना देते। इमरान इस्माइल को पंजाब में आटा और गंदम बहरान नजर नहीं आता। वज़ीर इत्तलात सईद गनी का जवाबी वार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 12 रबीउल अव्वल की तैयारियों से मुताल्लिक़ इजलास, वफाकी वज़रा, गवर्नर सिंध की भी शिरकत। इमरान खान ने कहा मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को बड़ी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। पंजाब में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1100, सिंध में 1465 रुपए से जायद। महंगाई में 1.21% इजाफा हुआ। वज़ीर खुराक फ़खर इमाम की ज़ेर सदारत नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास। वफाकी वज़ीर ने कहा यूटिलिटी स्टोर्स और सहूलत बाजारों में चीनी 90 रुपए किलो मिल रही है। बढ़ती महंगाई से हर कोई परेशान। फल सब्जी समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर। फैसलाबाद में मटर 350, सब्ज मिर्च 220 रुपए फी किलो बिकने लगी। बाजार में चीनी की कीमत 120 रुपए फी किलो हो गई। शहरियों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। डॉलर बेलगाम, रुपया हल्कान। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 30 पैसे महंगा, 172 रुपए के करीब पहुंच गया। इंटरबैंक में भी डॉलर 9 पैसे महंगा होकर 171 रुपए 13 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान, 661 पॉइंट्स कमी से इंडेक्स 43,221 पॉइंट्स पर बंद। नाबीना अफराद एक बार फिर मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर निकल आए। पंजाब असम्बली के सामने माल रोड पर धरना दे दिया। पेशावर में भी नाबीना अफराद का एहतजाज 3 रोज से जारी। ट्रैफिक का निजाम दरम भरम, शहरी अजियत का शिकार। MD कैट टेस्ट नामंजूर, दोबारा लिया जाए। कराची में मेडिकल तलबा का एहतजाजी मार्च, रेड जोन में दाखिल धरना दे दिया। इस्लामाबाद में भी तलबा नताइज में हेर फेर के खिलाफ सरापा एहतजाज। MD कैट के हतमी नतायज सिर्फ PMC की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। जाली नतायज हासिल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की तफ्तीश जारी है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का एलामिया। सादिकाबाद में 9 अफराद का कत्ल, पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। डाकू सरेआम घूमते धमकियां दे रहे हैं। मामला अल्लाह पर छोड़ता हूं, मकतूल का भाई एडिशनल IG के सामने रो पड़ा। मुकदमे की पैरवी से इंकार, फायरिंग की हौलनाक फुटेज नयो न्यूज ने हासिल कर ली। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत कबड्डी फेडरेशन की जनरल काउंसिल का इजलास। चौधरी शाफे हुसैन 4 साल के लिए दोबारा सदर मुंतखब हो गए। चौधरी परवेज इलाही ने कहा चौधरी शाफे हुसैन ने कबड्डी के फरोग के लिए ठोस इक़दाम किए।